Hey and welcome back everyone. So good morning to all of you guys. और आज की सुबह शिमला शहर के अंदर बहुत खूबसूरत है यार सर। हमेशा ही तो सुबह खूबसूरत होती है, लेकिन यार आज पता है क्या है, सर्दियां देखो ऑब्वियसली चल रही हैं और आज बादल आ चुके हैं, बहुत बारिश का मौसम हो चुका है, ठंड बढ़ चुकी है। ओके, आपके यहाँ पे मेरे को पता नहीं वेदर कंडीशन कैसी है ऑब्वियसली, बट यहाँ पे एक अच्छी बात होती है शिमला में कि खराब मौसम हो जाता है, बारिश हो जाती है, बट आफ्टर ऑल अगर स्नोफॉल भी होता है तो उसके बाद धूप तो डेफिनेटली निकलती है। यार मैं आपको घुमाऊंगा कभी पक्का, जल्दी जल्दी ही मैं इस ब्यूटीफुल सिटी की आपको सैर भी कराने वाला हूं और कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्यूट से ब्लॉग आपके लिए जरूर बनाऊंगा और चैनल पे ही डालूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो आपको यहाँ की खूबसूरती जो खूबसूरती है उससे रूबरू मैं जरूर कराऊंगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा आपका। पहले भी मैंने ऐसे बोला था बट मैं कर नहीं पाया, सॉरी फॉर दैट, बट इस बार पक्का पक्का एंड पक्का। तो आज बात करने वाले हैं दोस्तों हम यहाँ पे वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ओके, तो जैसे मैंने बोला आज धूप नहीं है यार, सो लाइटिंग की हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम रहे, तो फिर भी आप देख लेना, थोड़ा सा एडजस्ट आपने करना है। लेकिन ऑसम कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ऑसम तरीके से आपको सिखाऊंगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जो भी कंटेंट आपको दिया जाएगा वो बेहतरीन दिया जाएगा, आपको हर तरीके के कंसेप्ट सिखाए जाएंगे, तरीके सिखाए जाएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे आप क्रैक कर सकते हो इजीली। तो वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की मैं बात करने वाला हूं। देखो ऑलमोस्ट आपके पास 3 लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स के जा चुके हैं, आई थिंक 3, हाँ देख लेना, मतलब 3 या 4 जितने भी होंगे गए हैं, और उनमें जितनी भी जानकारी हमने डिस्कस करी है दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक फाउंडेशन कंसेप्ट। मतलब उनके बिना थर्मोडायनेमिक्स को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और एक आज ये जो लास्ट लेक्चर होने वाला है उसके बाद तो हम हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन तो यहाँ पे भी करेंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इन सारे कंसेप्ट का कंबाइंड हो चुके मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, बेसिकली फंडा इज दैट। ओके, सो कम ऑन। तो देखो यार, एनर्जी की बात कर चुके हैं हम, एनर्जी की बात कर चुके हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर चुके हैं हम, स्पेसिफिक हीट्स वगैरह के उनके सारे फॉर्मूलाज की बात कर चुके हैं, ऑल टाइप ऑफ रिलेशनशिप हम लगभग बात कर चुके हैं, और वो सब आपको अब याद होना चाहिए। आपको लगभग उसको हमेशा डेली रिवाइज करना है जब तक ये चैप्टर चल रहा है, इसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मजा आएगा, मतलब यार इतना तो बनता है, देखो आपकी तरफ से इतना तो रिटर्न मेरे लिए बनता है, और फिर मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। चलो, काफी मैंने बातें कर ली है आज, तो आज मेरा मन हुआ कि आपसे काफी बातें की जाए, तो आपसे मैंने काफी बातें कर ली हैं। तो यार वर्क डन को इसके बारे में साइन कन्वेंशन एंड ऑल ये सारी चीजें डिस्कस करने से पहले, एक्सपेंशन कंप्रेशन एंड ऑल, उससे पहले वर्क डन क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। मजा आएगा, यस कम ऑन। सो हियर वी गो। और हम एक पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट लेते हैं, जैसे कि जो हमारे व्हीकल्स होते हैं और उनका जो सिलेंडर होता है, उनका जो पिस्टन होता है, आपको पता है इस तरीके की एक बॉडी है, उसके अंदर एक रॉड है, वो इस तरीके से उसमें मूव करती रहती है, जैसे आपकी पिचकारी है ना यार, ठीक है, तो इस तरीके से वो मूव करती रहेगी, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस किस तरीके से करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने एक तरीके से एक सिलेंडर, ओके कम ऑन, ठीक है। तो ये एक सिलेंडर लिया सर, बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया किया आपने। तो अब यहाँ पे एक आपने इसके अंदर मूविंग एक रॉड ली जिसको हम पिस्टन कहते हैं, पिस्टन, ठीक है। तो ये पिस्टन है आपका, ठीक है, ये आपका पिस्टन है। आप ध्यान से देखते जाना, मजा आएगा, आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बना के डालूंगा मैं, मस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर आपने गैसेस यहाँ पे फिल अप कर रखी हैं, गैसेस भर रखी हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि बस तो ऐसी ही है, ये मान लो आप, ठीक है, ओके। सो बॉस अब वो वर्क डन की बात कर रहा है, तो वर्क डन की बात कैसे कर रहा है तो देख लो ना। आप समझ गए होंगे, पिस्टन है, मैंने यहाँ पे हटा दिया, सिलेंडर है, बॉडी है, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है आपके पास, ठीक है। तो जब भी हम इसकी बात करते हैं, एंड हियर वी गो, दिस इज योर पिस्टन। तो ये जो गैस है, जब हम इसको हीट सप्लाई कहीं से भी करें, अभी जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि होगा क्या, ओके। तो जब इसको हम बाहर से हीट सप्लाई करते हैं, हीट देते हैं आपको, हमने ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज क्यू। तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर रेज होगा, और ये एक्सपेंड करना चाहिए। तो एक्सपेंड करना चाहिए तो इधर तो जा नहीं सकती, इधर फिक्स्ड है वॉल्स, इधर भी फिक्स्ड है, इधर भी फिक्स्ड है, तो इधर कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। बट ये जो पिस्टन है ये मूव कर सकता है, अगर इस पे कोई फोर्स लगाए ये पिस्टन आगे पीछे मूव कर सकता है, अगर इस पे कोई फोर्स एक्ट कराए। तो ये जो गैस है, जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, खुद सोचो ये एक्सपेंड करेगी यार, ये एक्सपेंड करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब ये एक्सपेंड करेगी, तो जब इधर देखो, जब इधर फोर्स लगा रही होगी तो कोई फर्क नहीं है,
क्योंकि इधर वाली वोल्ट्स जो है सारी की सारी फिक्स्ड है, तो इधर कोई वर्क डन देखने को नहीं मिलेगा, नो डिस्प्लेसमेंट एट ऑल, है ना, ये तो हमें पता ही है वर्क डन में, ठीक है। बट जब ये फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा इस पिस्टन के ऊपर, समझना आप, इस पिस्टन के ऊपर जब फोर्स एक्ट करेगा ये वाला, ठीक है, तो जो गैसेज एक्सपेंड होती है ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, जब इस पिस्टन पे फोर्स गैस अप्लाई करती है और इस पिस्टन का कुछ ना कुछ एरिया भी होगा, लेट्स सी ए, तो ये पिस्टन मूव कर सकता है तो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, लेट्स सी ये यहां तक शिफ्ट हो गया, ये यहां तक शिफ्ट हो गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें, तो यहां से यहां तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गया। आप ध्यान से देखें तो ये पिस्टन यहां की बजाय अब यहां पर है कि नहीं है, तो न्यू लोकेशन इसकी है, तो ये जो पिस्टन है ये यहां से यहां शिफ्ट कर गया, मतलब इस फोर्स ने जो इस पे एक्ट कर रहा है ये गैस की वजह से, ठीक है, इसको आगे शिफ्ट किया बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी इधर ही एक्ट कर रहा है, देखो फोर्स की डायरेक्शन भी इधर ही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ, और हमें पता है जो वर्क होता था वो होता था एफ एस कॉस थीटा, यानी थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। बहुत आराम से सिखाऊंगा, टेंशन नहीं है, आप बस देखते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे मस्त तरीके से। तो चूंकि यहाँ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वर्क डन हम स्मॉल निकालेंगे, स्मॉल वर्क डन बाय अप्लाइंग द फोर्स एफ एंड द डिस्प्लेसमेंट इज डी एक्स and the angle between them is 0 because both are in the same direction. The force is here in this direction as well as the displacement is in this direction. Now you can see, क्लियर है। सो जब सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 है, cos 0 की वैल्यू आपकी 1 बन जाएगी। मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूं आपको। ओके गाइस, सो अब क्या करेंगे सर, अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है कि टोटल नेट वर्क डन इसके एक्सपेंशन में या जो भी हुआ है यहाँ पे क्या हुआ होगा नेट वर्क डन। तो उसके लिए यू हैव टू इंटीग्रेट दिस, तो नेट वर्क डन आपके पास आएगा घपलू, मतलब W घपलू एक ही बात है। ओके, सो इंटीग्रेट कर दो आप इसके, और ये आप लिखेंगे एफ डी एक्स। अब यार ऑब्वियस है, जब ये यहां से यहां तक यहाँ पे था पिस्टन, तो ये वॉल्यूम था इसका कुछ, अब पिस्टन यहां पे चला गया इस लोकेशन पे, पहले वो ए बी था, अब वो ए डैश बी डैश है। आप देख सकते हो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और इस प्रोसेस में हम ये मान के चलेंगे कि आपका जो जो प्रेशर है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो उसके टर्म्स में ही हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो अब फोर्स को यहाँ पे अगर आप चेंज करो तो फोर्स आपको पता है, ये जो प्रेशर एक्ट कर रही होगी गैस, तो प्रेशर होता था फोर्स ओवर एरिया, ये तो आप सबको पता होगा। तो फोर्स को हम लिखेंगे P इंटू ए, कूल ना, यस। तो हम लिखेंगे घपलू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ए डी एक्स। तो देखो डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये इसका एरिया है, तो इसने कुछ ना कुछ वॉल्यूम स्वेप्ट किया है यहाँ पे, ये देखो इतना वॉल्यूम ये आगे स्वेप्ट कर गया, मतलब कुछ वॉल्यूम इसका इंक्रीज हुआ है, तो इसी को बोलेंगे इसका एरिया इनटू इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, यही है इसका चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो वर्क आ जाएगा आपका P इंटू डी वी, एंड ये मान के हमने करना है कि ये जो प्रेशर है ये लगभग यहाँ कांस्टेंट है, और यहाँ पे V1 से V2 तक आप इसकी लिमिट बना देंगे कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इनिशियल वॉल्यूम V1 से फाइनल वॉल्यूम V2 तक। सो दिस इज द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन, एंड यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोसेस। ओके, फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोसेस यू कैन यूज दिस स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके, तो इसी से डिराइव करते हैं बेसिकली हम सारे जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं, उनका सबका वर्क डन इसी से हैंडल किया जाता है नॉर्मली। ओके, तो आज इस पूरे लेक्चर में उन सब की बातें करेंगे, मस्त तरीके से करेंगे, खुल के करेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है, और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर दिस गाइस। ओके, ये आपने यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है एक तरीके से आप देख सकते हैं, ये स्मॉल डी बी का चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके पास मिल गया। अब जो भी जिस तरीके से वेरी कर रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। अगर प्रेशर वेरी कर रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, अगर प्रेशर भी वेरी कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, प्रेशर कांस्टेंट है तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, मतलब जो भी होगा, है ना। प्रेशर में भी कांस्टेंट, प्रेशर में भी वैरिंग, मतलब प्रेशर यहाँ वेरी भी कर सकता है इन टर्म्स ऑफ जो भी वॉल्यूम वगैरह आपको गिवन होगा। ओके, तो अब क्या करना है सर, बाकी चीजें क्या है, देखो ध्यान से देखो बॉस, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये तो आगे स्टैंडर्ड वन। अब यहाँ पे जो वर्क डन है थर्मोडायनेमिक्स में, बेसिकली इसके बारे में सबसे जरूरी बात क्या है जो आपने याद रखनी है। अभी ये किस प्रोसेस के लिए ये कोई पता नहीं है, इससे हमें मतलब भी नहीं है, ठीक है। हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क डन होता है ये एक मैकेनिकल वे होता है, दिस इज अ मैकेनिकल वे, क्योंकि यहाँ फोर्सेज काम कर रहे हैं टू ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक मैकेनिकल वे है। जैसे जो हीट होती है वो नॉन मैकेनिकल वे होता है एनर्जी ट्रांसफर करने, क्योंकि वहां टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में मैकेनिक्स यूज हो रही है, फोर्सेज वगैरह यूज हो रहे हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके दिमाग में रहना चाहिए वर्क के बारे में थर्मोडायनेमिक्स में,
अगर दोस्तों प्रोसेस का एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, तो इन एक्सपेंशन है ना, अगर गैस एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंशन का मतलब क्या है ये भी बताऊंगा, याद रखियो एक्सपेंशन का मतलब क्या है ये भी याद रखना है, ठीक है, ये भी याद रखना है। मतलब वॉल्यूम आपका इंक्रीजेज, वॉल्यूम इंक्रीज करता है एक्सपेंशन में, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे आप। और जब एक्सपेंशन की बात करेगा कभी भी किसी भी प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मतलब उसका वर्क डन हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, उसका वर्क डन पॉजिटिव लेंगे। इसका एक और मीनिंग होता है कि दिस, जब एक्सपेंशन होता है या वॉल्यूम इंक्रीज करता है, इसका मतलब होता है वर्क डन बाय द सिस्टम या बाय द गैस, यानी ये जो वर्क होता है जो पॉजिटिव लेते हैं ये होता है बाय द सिस्टम, है ना, ये याद रखिए। और सिस्टम मतलब किसको माना है सर हमने, गैस, ठीक है। तो यहां पे गैस एक्सपेंड हो रही है और वो वर्क कर रही है, तो जब भी कभी किसी क्वेश्चन में बात करेगा वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब यू हैव टू टेक द साइन पॉजिटिव, या बात करेगा एक्सपेंशन हो रहा है या वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, एक ही बात है, एक ही बात है। पहला पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट यहीं पे बता रहा हूं सारी चीजें बॉस, ठीक है, इन कंप्रेशन ऑफ गैस, अगर गैस का कंप्रेशन हो रहा है, अगर वो बात कर रहा है कंप्रेशन, इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीजेज, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा होगा, और यहां पे इस केस में वर्क डन आपका नेगेटिव लेना है। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, देखो ये पिस्टन इधर ना जाके इधर पीछे आ रहा होगा, देखो अभी अगर आप ध्यान से देखो यहां से यहां तक वॉल्यूम इतना है, देख लो इतना वॉल्यूम है ना, इतना गैप है ये पूरा स्पेस, तो अगर ये पिस्टन इधर जाने की बजाय इधर आएगा तो यहां पे आगे देखो ये स्पेस कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होता है, सीधी सी बात है। इसका मतलब पिस्टन गैस को कंप्रेस कर रहा होगा, इधर को गैस, तो गैस के ऊपर वर्क हो रहा है, यानी इसको लिखेंगे वर्क, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये सिस्टम पे वर्क हो रहा है, यानी गैस के ऊपर वर्क हो रहा है। तो जब भी ऐसी लैंग्वेजेस वो यूज करेगा क्वेश्चंस में कि कंप्रेशन का केस है या वर्क डन ऑन द सिस्टम है, मतलब गैस के ऊपर वर्क हो रहा है, तो वर्क डन यू हैव टू टेक नेगेटिव साइन कन्वेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन मैटर करेगा, क्योंकि हमने हीट को भी देखा था, हमने वर्क को भी देख लिया, सीधी बात है यार, ठीक है, ऑब्वियस है। ओके, फर्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसेस, ये मैंने बता दिया। थर्ड, अगर दोस्तों ध्यान से समझना, अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है ना, इफ there is a cyclic, ठीक है, प्रोसेस, और वो क्लॉकवाइज है ना, मैं CW लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना, क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है और क्लॉकवाइज है। सर कैसे, देखो मान लिया ये PV डायग्राम है, देख लो PV डायग्राम है और साइकिल ऐसे जा रही है, A से B, B से C, C से, तो इधर ऐसे जा रही है, देखो इसका प्रोसेस चेक करो, पूरा साइक्लिक है, एक साइक्लिक प्रोसेस बन रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज बन रहा है, क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज है, तो इसका वर्क डन, टोटल जो वर्क डन होगा वो हमेशा पॉजिटिव लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि सब कुछ डिस्कस करूंगा अब मैं यहां पर, ठीक है, इन्हीं का यूज होगा। मतलब ये सर कैसे पता चलेगा, PV डायग्राम होना चाहिए, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम होना चाहिए, और जो प्रोसेस चल रहा होगा वो साइक्लिक होना चाहिए, देखो, और क्लॉकवाइज होना चाहिए, देखो क्लॉकवाइज चल रहा है ना ये, ठीक है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ, ठीक है, प्रोसेस जो है, अगर वो प्रोसेस है, प्रोसेस इज साइक्लिक, साइक्लिक तो है बट एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है मतलब इसका जस्ट अपोजिट, मतलब ऐसे यहां पे P, यहां पर V, और सपोज करो वो किसी भी शेप में हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसे ही लोगे आप, वो किसी भी शेप में हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, व्हाटएवर जो भी आप माने, लेकिन एंटी साइक्लिक है, बस ऐसे सकते। तो ये है एंटी क्लॉकवाइज साइकिल बन रही है, देखो एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, देखो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका वर्क डन हमेशा आपने नेगेटिव लेना है, ठीक है, इसका वर्क डन हमेशा नेगेटिव लेना है। मतलब प्रोसेस अगर साइक्लिक है और एंटी क्लॉकवाइज है, देन टोटल जो वर्क डन होगा उसका ऑलवेज वी हैव टू टेक नेगेटिव, टोटल वर्क डन, पूरी साइकिल की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपने अपने दिल और दिमाग में रखने हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स, है ना, ऑल दीज थिंग्स जो मैंने लास्ट में ये बताई है आपको, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों पॉइंट तब वैलिड है जब y एक्सिस पे प्रेशर लिखा होगा और x एक्सिस पे वॉल्यूम लिखा होगा, ठीक है। तो अगर PV ग्राफ है और साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क डन पॉजिटिव टोटल, और अगर PV ग्राफ है और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन नेगेटिव, और अगर इसका रिवर्स हो गया तो ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर 5 में ही बता देता हूं, यहां पे V है
ठीक है, और इधर लिखा है P। अगर x एक्सिस पे प्रेशर हो गया और y एक्सिस पे वॉल्यूम हो गया तो रिवर्स हो जाएगा फिर। तो अब क्या होगा, अगर प्रोसेस आपका ऐसा है, देखो क्लॉकवाइज अब है ना, अब ध्यान से देखना, अगर क्लॉकवाइज है तो अब इसका जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव लेना है, क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है वो y एक्सिस पे जा चुका है समझिए, और जो आपका प्रेशर है वो एक्सिस पे आ चुका है। अब जो यहाँ पे क्लॉकवाइज में पॉजिटिव मिल रहा था अब वो नेगेटिव मिलेगा, बात खत्म यार, ठीक है। और सिक्स्थ पॉइंट क्या है आपका, आप समझ ही गए होंगे, Vp। अगर कोई भी साइकिल है और वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे देखो एंटी क्लॉकवाइज, अब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका जो वर्क डन होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव लेना है। नेट जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे सब कुछ हम यूज करेंगे, बस फिलहाल आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए नॉर्मली, बिल्कुल क्लियरली। एंड दीज साइन कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने अपने दिमाग में रखने, बिल्कुल आराम से जब लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं यार। आप फील करो इन चीजों को, ठीक है, महसूस करो इन चीजों को, ठीक है। तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे ग्राफिकल तो ये जरूर देखना प्रेशर वाई एक्सिस पे रखा है या एक्स पे, वरना यही गलती हो जाती है और इसी को स्लो मिस्टेक कहते हैं, और यहीं पे आपका क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाता है। आपको लगता है मेरे को तो आता है जी, आप गलत करके आ गए हो जाने अनजाने में, क्योंकि आपने चेक ही नहीं किया कोऑर्डिनेट कहाँ पे है ना, प्रेशर कहाँ पे है, वॉल्यूम कहाँ पे, आपने चेक ही नहीं किया बॉस। समझ गए लॉजिक? तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपने दिमाग में रखनी है। एंड अब बढ़ेंगे दोस्तों हम आगे। अब हम इसका देखेंगे पहले ग्राफिकल मेथड क्या है, हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय द गैस या ऑन द गैस बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। अगर आपको ग्राफ गिवन होंगे, जैसे मैंने बनाए हैं पीवी ग्राफ, है ना, पीवी ही ग्राफ है यहाँ पे, है ना। वर्क डन हम अंडर द एरिया जब निकालते हैं किसी भी कर्व का तो पीवी डायग्राम की ही बात कर रहा होता है, इंडिकेटर डायग्राम की ही बात कर रहा होता है। ओके ओके बॉस, सो हियर वी गो। और जिस टाइप की सिचुएशन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में मिलेगी उन सिचुएशन की अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो किस तरीके से आप क्वेश्चंस को ग्राफिकली डील करने वाले हो और इजीली कैसे सॉल्व करने वाले हो, सब सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वर्क डन बाय पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम के द्वारा जो पीवी डायग्राम के थ्रू जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उनको किस तरीके से डील करेंगे, ये सब हमने यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो अगर आपको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम गिवन होगा, केवल एंड केवल, है ना, ध्यान से समझिए। तो सपोज करो यहाँ पे कोई रैंडमली मैंने एक कर्व ऐसे बना दिया है, कोई रैंडमली मैंने एक कर्व यहाँ पे ऐसे बना दिया है। तो ये कोई कर्व है, ठीक है, और ये ए से स्टार्ट हुआ सपोज करो ऐसे, और ये बी पे जाके खत्म हुआ, ध्यान से समझिए, ठीक है। तो आपको पता है जब ये ए से स्टार्ट हो रहा है और बी की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है, बी की तरफ ऐसे जा रहा है, तो ए से स्टार्ट होके बी पे खत्म हुआ, तो ए पे कुछ प्रेशर होगा, देख लो यहाँ पे मिला, उसको इस पे ज्वाइन करो, तो लेट्स सी प्रेशर होगा पी ए, और बी पे जब खत्म हुआ तो लेट्स सी यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, लेट इज पी बी। और ए से नीचे जब वॉल्यूम एक्सिस पे ज्वाइन करोगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने पी लिखा है वाई एक्सिस पे और वी लिखा है एक्स एक्सिस पे, सबसे पहले ये देखा करो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर है, लेट्स सी यहाँ पे वॉल्यूम है उसका वी ए, दिस इज वी ए, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है आप देख सकते हो दैट इज वी बी। यानी जब ये एरो इस तरीके से प्रोसेस ऊपर से नीचे आ रहा है तो बिल्कुल क्लियरली आपको वेरिएशन दिख रहा होगा। वो बोल रहा है कि हमें इस प्रोसेस में पीवी डायग्राम जब भी गिवन होगा टोटल वर्क डन निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट टोटल वर्क। टोटल वर्क की बात कर रहा हूं मैं, एक सिंगल प्रोसेस आपको दे रखा है, हाउ टू कैलकुलेट द टोटल वर्क। समझ गए आप? तो क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले देखना चाहते हैं, मैं अगर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करूं, यहां से लेके यहां तक की बात करूं, तो इस पॉइंट को मान लो आप कुछ P1 और यहां से केवल यहां पे गए मान लो आप P2, तो यहां से यहां तक देखो, ठीक है। तो इतने से स्मॉल चेंज के लिए, है ना, प्रेशर लगभग सेम रहेगा, लेट्स सी P, ठीक है। और यहां से जब इस पॉइंट P1 पॉइंट से जब आप P पॉइंट गए तो इतना एरिया आपने कवर किया है, देखो इसके अंदर, और यहां से लेके यहां तक जो चेंज आया है वॉल्यूम में, स्मॉल चेंज मान लो उसको, दैट इज dV। सिंपल है, ठीक है, dV। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं इस स्ट्रिप का, ये जो स्ट्रिप यहाँ पे बन गई है, इसके अंदर एरिया निकालूं, तो एक रेक्टेंगल सा नजर आपको आ रहा होगा, तो इसका एरिया स्मॉल आएगा, और एरिया होता है इसका जो एरिया होगा वो अगर मैं यहाँ से निकाल लूं तो वो एक स्मॉल एरिया आपको यहाँ पे दे देगा, डी ये मैंने मान लिया, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, उसकी लेंथ क्या है P, ये वाली P, है ना, प्रेशर लगभग सेम है, यहाँ पे प्रेशर लगभग सेम मानना है हमने, और ये जो चेंज हुआ है वॉल्यूम का दैट इज dV। क्लियर? तो स्मॉल एरिया है, अगर मैं पूरा एरिया निकालू, देखो अभी तो मैंने यहां से यहां तक निकाला है, अगर P पॉइंट को मैं A पे लेके जाऊं और ये P2 पॉइंट को मैं यहां पे लेके जाऊं तो टोटल एरिया नहीं आएगा इसके अंदर, फिर ये देखो ये, तो टोटल निकालने के लिए यू हैव टू इंटीग्रेट दिस। और मैंने अभी बताया था ये किसका फॉर्मूला है, कहां से कहा था, यहां से
यहां तक, अगर इसको मान लो आप V1, इसको मान लो कुछ फाइनल V2, तो ये आ जाएगा V1 से V2, तो टोटल जो एरिया है वो बन जाएगा 80 और इंटीग्रेशन हो जाएगा V1 से V2 P इंटू dV। और ये अभी अभी हमने पढ़ा था, ये तो वर्क डन है, ये तो वर्क डन है ना, ये तो वर्क है बस इन थर्मोडायनामिक्स। तो बेसिकली वी कैन से नाउ कि एरिया है ना, टोटल एरिया अंडर पीवी डायग्राम विल गिव अस टोटल वर्क डन, ये हमें टोटल वर्क डन देगा। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, जब भी कभी आपको पीवी ग्राफ गिवन होगा, पीवी डायग्राम गिवन होगा, हमेशा यू जस्ट कैलकुलेट एरिया अंडर द कर्व, यानी टोटल एरिया, एरिया टोटल लिखना, टोटल एरिया अंडर पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम के अंदर टोटल एरिया निकाल लेना एंड दैट टोटल एरिया विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन, है ना, टोटल वर्क डन, समझ गए होंगे, ठीक है। सो दिस इज द वे, बट इट मस्ट बी PV diagram, not PT diagram, not VT diagram, only valid for PV diagram. This method is only valid for PV diagram. Area method is only valid for PV diagram. बार बार बोल रहा हूं मैं, समझ गए, कूल। तो सिखाऊंगा, हर तरीके से सिखाऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट हमने आज सीख लिया, नो प्रॉब्लम। अब ये प्लस होगा माइनस होगा मैंने पहले बता दिया। अगर P यहां पे लिखा है, V यहां पे लिखा है, क्लॉकवाइज प्रोसेस है तो प्लस ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस ले लेंगे, सिंपल है। अगर यहाँ पे V लिखा है, यहाँ पे P लिखा है तो क्लॉकवाइज के लिए माइनस, उल्टा कर दो ना, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस ले लेंगे। अब क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा दोस्तों, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पहले कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, इन पर्टिकुलर चीजों से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक एंड ऑल टाइप ऑफ प्रोसेस के सारे वर्क डन के एक्सप्रेशन देखने हैं, उनके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और आपको हर तरीके से सिचुएशन पता चल जाएगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में वर्क डन का कंसेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे, बेहतरीन तरीके से कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि क्वेश्चंस को आप स्ट्रांगली सॉल्व कर सकते हैं। अपने पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन करो, मेंस का करो, आईआईटी का करो, नीट का करो, किसी भी टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको सारी मास्टरी होनी चाहिए कंसेप्ट में, हाउ टू अप्लाई ऑल द कंसेप्ट। समझ गए ना? आगे बढ़ूं मैं, थोड़ा सा आगे चलो, इसका एप्लीकेशन करना आपको सिखाऊंगा, किस तरीके से करना है एप्लीकेशन। ओके, एक चीज मेरे को याद आ गई है यार, वो भी जल्दी से आपको बता देता हूं, अदरवाइज जब क्वेश्चन आएंगे फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहीं पे बताता हूं, टेंशन मत लो। देखो, अगर उसने इस तरीके का ग्राफ दिया कि यहाँ पे लिखा है V और इधर लिखा है P, ध्यान से समझना, और ग्राफ इस तरीके से कुछ दे दिया है उसने, ठीक है। फिर से मैं इस तरीके से कुछ ले लेता हूँ, ये कुछ ग्राफ दिया है और ये ऐसे जा रहा है, तो वॉल्यूम को बढ़ाना है तो इधर से जा रहा है, इधर को जा रहा है, तो इस पॉइंट 1 से गया पॉइंट 2 तक गया, तो जो पॉइंट 1 है, देखो अब प्रेशर एक्स एक्सिस पे है, तो जब इस पॉइंट को आप एक्स एक्सिस पे मिलाओगे तो ये प्रेशर मिलेगा आपको P1, फिर आप इधर से इधर जा रहे हो तो यहाँ पे मिलाओगे तो ये प्रेशर मिलेगा आपको P2। देखो प्रेशर इधर 1 से 2 की तरफ जाने पे देखो प्रेशर इधर को 0 की तरफ जा रहा है, यानी कम हो रहा है, और 1 से 2 की तरफ जाने पे देखो 1 पे इसका वॉल्यूम है यहाँ पे V1 और यहाँ पे वॉल्यूम है इसका V2, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखो इधर से इधर जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हमारे को अब जो एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस पे, ये जो y एक्सिस है ना चांदी, उस पे V आया है और जो x एक्सिस है उस पे P है, इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है सेंस। तो जो वर्क डन निकालोगे ना, इस लाइन, इस कर्व के अंदर जो वर्क डन होगा, इसका जो एरिया निकालोगे, अब वो एरिया क्या लोगे आप, ठीक है, ध्यान से समझो, वो एरिया अब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला एरिया नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर है एक्स एक्सिस पे और वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम है वाई एक्सिस पे, तो एरिया अंडर द जो कर्व लोगे अब वो ये वाला नहीं लोगे, इस एक्सिस पे नहीं लोगे, ठीक है, क्योंकि हम लेते हैं, देखो यहाँ पे देखो, हम हमने एरिया लिया यहां से लेके यहां तक, तो ये सारा एरिया लिया, इस पूरी लाइन के अंदर जितना भी रीजन है ये पूरा लिया, और ये कब लिया, जब हमने इन लाइंस को मिलाया वॉल्यूम वाली एक्सिस पर, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपने जब एरिया निकालना है, इस केस में जब वॉल्यूम वाई एक्सिस पे होगा तो ये वाला एरिया लेना है, वॉल्यूम वाली एक्सिस पे ये वाला एरिया, तो दिस इज द एरिया, दिस इज, यू हैव टू रिमेंबर नाउ, ये एरिया निकाल के आना, फिर समझ गया, पता चला ये एक्स एक्सिस वाला प्रेशर वाला पे इसको ड्रॉप करके परपेंडिकुलर वो नहीं, ये वाला एरिया होगा, दिस टोटल एरिया विल गिव अस द टोटल वर्क डन। नाउ अब ये जो भी एरिया होगा, जो भी बन रहा होगा यहाँ पे, ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर, पैरेललोग्राम, व्हाटएवर जो भी बन रहा होगा, आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे और क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल। तो इतना थोड़ा सा माइंड में रखना है, एक आधी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा आइडिया में लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और इजिली आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर इंडिविजुअल प्रोसेस के सारे फॉर्मूलाज देखेंगे मस्त तरीके से,
सॉल्व करेंगे उनका यूज करके क्वेश्चंस, ठीक है। ओके बॉस, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आप उसको देख लेंगे, मस्त तरीके से लिखेंगे, उसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले उसको लिख लो, कैसे अप्लाई करना है आराम से देखते हैं मस्त तरीके से, ठीक है। सो कम ऑन, क्वेश्चन में बोला गया है इन एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस प्रेशर वेरीज एज, ओके, प्रेशर वेरिएबल फॉर्म में दे रखा है और प्रेशर दे रखा है आपको ए वी प्लस बी। दिस इज द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ए बी कुछ कांस्टेंट होंगे, है ना, ए बी कुछ कांस्टेंट होंगे। फाइंड द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन फ्रॉम 1 मीटर क्यूब टू 2 मीटर क्यूब, यानी इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है 1 मीटर क्यूब, क्योंकि ये मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम की यूनिट होती है, और V2 दे रखा है आपको 2 मीटर क्यूब। अब आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, पहले 1 था अब 2 हो गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और उसने बोला है कि वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, है ना, एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और हमें प्रेशर दे रखा है इन वेरिएबल फॉर्म, तो हमें पता है वर्क डन का एक्सप्रेशन हमारे पास होता है इंटीग्रेशन V1 से V2 PdV। तो ये प्रेशर वेरी भी कर सकता है, मैंने बताया था, ये कांस्टेंट भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे वेरी कर रहा है, तो पटक दो बस, हो गया आंसर। पहली लिमिट यानी V1 कितना है 1, V2 कितना है 2, प्रेशर कितना है सर AV, प्लस क्या है B इंटू क्या लिखो VdV। ओके, तो सिंपल इंटीग्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन। तो AV, तो यहाँ पे वॉल्यूम है और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे, तो A तो कांस्टेंट है, V की पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन में पावर में ऐड हो जाता है 1, तो 2 हो जाएगी बाई 2, प्लस B के साथ कुछ भी नहीं है तो वॉल्यूम आ जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन रूल बोलता है, तो ये 1 से 2 आ जाएगा। अब नाउ यू जस्ट पुट द लिमिट्स, जहां पे V है पहले अपर लिमिट पुट करो वहां पर हर जगह, फिर माइनस करके उसकी जगह लोअर लिमिट करना है जहां पे V है। तो जो टोटल वर्क आएगा वो कैसे पुट करेंगे, देखो A/2, V की जगह पहले 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस B इंटू 2, ये हो गया, फिर माइनस, ब्रैकेट क्लोज करना है, माइनस लगाना है, तब लोअर लिमिट पुट करनी है ब्रैकेट लगा के। अब V की जगह 1 पुट करो, प्लस B इंटू 1, अब सॉल्व कर लो, जो बचेगा वही आंसर है, 1 2 कैंसिल, तो 2A प्लस 2B, ओके, माइनस यहाँ पे आएगा A/2 एंड प्लस B, सो हियर वी गो 2A माइनस A/2, तो 2A माइनस A/2, अब चेक करें, और 2B माइनस B, तो प्लस 2B माइनस B, तो दोस्तों यहाँ बचेगा 4 3A/2 और यहाँ बचेगा प्लस B, तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर वर्क डन। नाउ यू कैन सी, अगर ए बी की वैल्यू गिवन होती तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट यहाँ पे दिस इज द वर्क डन, इतने जूल, 3A/2 प्लस B, ए बी कुछ कांस्टेंट होंगे, मे बी कुछ नंबर्स में अगर आपको डेटा गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप यूज कर लेंगे, हो जाएगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, कर लेंगे हम क्वेश्चन, ठीक है। ओके, एक और ट्राई करें, एक क्वेश्चन और ट्राई करें, यस कम ऑन। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल, और एग्जांपल के थ्रू सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट अप्लाई करना सिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। एक वेरिएबल प्रेशर मैंने अभी लिया था, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे किया वो मैंने आपको बता दिया। अब एक ग्राफिकल क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, क्योंकि यही तो कंसेप्ट सीखे हैं अभी तक हमने, है कि नहीं, अभी इंडिविजुअल प्रोसेस की तो हमने बात ही नहीं की है। तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है एग्जांपल नंबर 2 पीवी डायग्राम, पहले तो हम देख लेते हैं, पीवी डायग्राम है, प्रेशर है वाई एक्सिस पे और वॉल्यूम है एक्स एक्सिस पे, और आपसे पूछ रहा है फाइंड टोटल वर्क डन, टोटल, ठीक है, वर्क डन, टोटल वर्क डन निकालना है। अब ये ऑन द गैस है या बाय द गैस है ना, ये आपको डिपेंड करेगा जी, अगर बोलेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप चेक करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। पहले तो अपने कंसेप्ट को समझना है, टोटल वर्क डन निकालना है इस पर्टिकुलर ग्राफ के थ्रू। तो अगर आपसे पूछ रहा है पूरा टोटल वर्क डन, नॉट द वर्क डन इन एनी पर्टिकुलर प्रोसेस, ये ध्यान देना, पूरी साइकिल की वर्क डन की बात कर रहा है, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस की वर्क डन की बात नहीं कर रहा है, ए से बी तक के वर्क डन की बात नहीं कर रहा है, बी से सी तक के वर्क डन की बात नहीं कर रहा है, सी से ए नहीं, पूरी साइकिल का वर्क डन की बात कर रहा है। इस बात पे आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो एरिया मेथड आप जब यूज करते हैं वो टोटल वर्क डन के लिए यूज करते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए। उसके लिए तो प्रोसेस का फॉर्मूला यूज होता है जो अभी अब तक हमने प्रैक्टिस नहीं करा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना बॉस, ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज किस तरीके से अप्लाई हो रही है। ओके, तो अब क्या करेंगे सर, इस पूरे का एरिया निकालेंगे, इस पूरा एरिया, ये तो आपको दिख रहा है इसका पूरा एरिया क्या होगा, आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है। दिस इज वी हैव टू कैलकुलेट एरिया एंड दैट एरिया विल गिव अस द वर्क डन, टोटल एरिया एक्चुअली, ठीक है, टोटल एरिया ही हमें निकालना होगा। और ये तो एक ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू उसकी हाइट, बस हो गया, कहानी खत्म। तो टोटल एरिया जो होगा वही वर्क डन होगा, साइन बाद में देख लेंगे साइकिल के अकॉर्डिंग, टेंशन नहीं है। हाफ इंटू बेस, बेस देखो
प्रोसेस कैसे जा रहा है। लेट्स सी इधर से इधर लिया आपने ये बेस, ठीक है, सी से ए की तरफ जा रहे हो तो सी पे देख लो पहले वॉल्यूम कितना है 2v, और जब आप ए पे गए तो वॉल्यूम कितना है v, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, देखो इधर से इधर जाने पे वॉल्यूम कम हो रहा है, तो आप लिखेंगे बेस यानी वॉल्यूम कम हो रहा है v माइनस 2v, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपने आप आंसर उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा जो आप चाहते हो, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो ये है, ये ले लो इस तरीके से, देखो कहां से आ रहा है बी से, बी पे क्या है प्रेशर 2p, और नीचे को आ रहे हैं देखो p पे, ये रहा क्या है प्रेशर p है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इन दोनों का चेंज यानी p माइनस 2p, ठीक है। तो AT इक्वल टू आ जाएगा हाफ इंटू यहाँ पे आएगा माइनस v इंटू यहाँ पे आएगा माइनस का p, तो माइनस ये माइनस प्लस, तो AT जो टोटल एरिया आ रहा है वो आ रहा है PV बाय 2 पॉजिटिव में, ये टोटल एरिया है, निकाला हमने यहाँ पे ऐसे टोटल एरिया। वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन, सो यही तो वर्क डन है, सो वी कैन से दिस इज द टोटल वर्क डन इक्वल टू टोटल एरिया अंडर दिस ग्राफ, सो दिस विल बी PV बाय 2। अब आप देखो ये वर्क डन प्लस हो गया माइनस, आपने देखा यहाँ पे है P और यहाँ पे है V, बिल्कुल। अब साइकिल देखो कैसी है, क्लॉकवाइज साइकिल है, क्लॉकवाइज, तो वर्क डन मस्ट बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही तो है, क्योंकि हमने जब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया है वो बिल्कुल उसी ऑर्डर में किया है, जैसे C से A जा रहा है तो डिक्रीज कम हो रहा है, कम माइनस ज्यादा, यानी V माइनस 2V किया। अगर आप रैंडमली इनका चेंज ले लेते 2V माइनस V, अगर मान लिया आप ऐसे सॉल्व करते टोटल एरिया, आपने ये साइन नहीं देखना होता था, तो हाफ इंटू बेस, बेस देखते हैं आप CV, C 2V, अगर दिस माइनस दिस करते आप डायरेक्ट इस लेंथ को निकालते, अगर 2V माइनस मतलब हाई माइनस लो वाले को करते आप 2V माइनस V इंटू हाइट, ये देखते, ये देखो 2p माइनस p करते अगर आप 2p माइनस p, तो ये आ जाता है आपके पास हाफ PV, ठीक है। आप देख सकते हो दिस इज हाफ PV, ठीक है। यहां पे आपने क्या किया, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर रहे तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव निकल के आ रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली पॉजिटिव निकल के आएगा। यहां आपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम किया, चूंकि साइक्लिक प्रोसेस है तो ऑब्वियसली वर्क डन मस्ट बी पॉजिटिव, साइक्लिक प्रोसेस है तो नेट वर्क डन आपका पॉजिटिव आएगा, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप डील कर सकते हो, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन, इट मे बी अ ट्रायंगल, इट मे बी अ रेक्टेंगल, इट मे बी अ स्क्वायर, इट मे बी अ पैरेललोग्राम, किसी भी शेप में वो होगा आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा है, इसी तरीके से और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको मजा आएगा, और जो हमने पीछे ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं उन सबका यूज होगा यहाँ पे, है ना। ये तो चलो मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, उन सबका यूज होगा अब यहाँ पे कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाएंगे और किस तरीके से आप उनको सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। ओके, तो एक एग्जांपल जल्दी से और देख लेते हैं और किस तरीके से अप्लाई करना है ये भी सीख लेते हैं, उसके बाद जल्दी से आगे चलते हैं और इंडिविजुअल प्रोसेस के वर्क डन को आप समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं एरिया ग्राफ जो एरिया मेथड था आपका किस तरीके से उसको यूज करना है ये ही अप्लाई करना था। उसके बाद तो जो बढ़िया जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे जिनमें सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे उनकी प्रैक्टिस हमने करनी है, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस हमने करनी है शानदार तरीके से। तो एक इजी सा प्यारा सा प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे ले लिया, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम लिया है, इधर प्रेशर लिखा है इधर वॉल्यूम लिखा है, ठीक है, ये पहले क्लियरली देख लो। उसने पूछा टोटल वर्क डन चाहिए मेरे को टोटल, मैंने बोला ठीक है भाई, तो मेरे पास सीधा सा तरीका है, अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो टोटल एरिया निकाल लेंगे, टोटल एरिया निकाल लो इसका पूरे कर्व का पूरी साइकिल का, तो टोटल वर्क डन क्या होगा टोटल एरिया, ये तो एक रेक्टेंगल मान के चलना है अपने, वो होता है लेंथ इनटू उसकी ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ देख लो इसकी फिर उसकी ब्रेथ देख लो, लेंथ क्या है भाई, सपोज करो आप गए A से B तक, ऐसे देख लो A से B ये ले लिया आपने लेंथ, तो A से B यानी V2, एक A पे V है वॉल्यूम और B पे वॉल्यूम है 3V, तो A से B जा रहे हो तो 3V माइनस V, 3V माइनस V इंटू उसकी ब्रेथ देख लो, ये मान लो आप B से C, तो B से C कोई दो ले लो एडजेसेंट, दिस वन एंड दिस वन, या आप क्या लोगे CD और DA, आपकी मर्जी है। तो B से C इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए टोटल, अगर हमें इंडिविजुअल प्रोसेस हमने अभी नहीं सीखा है, अदरवाइज आप इंडिविजुअल प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी नेट वर्क डन निकाल सकते हो, बट ये जल्दी से सॉल्व करके आपको दे देगा। तो आप B से जा रहे हो और B पे देखो प्रेशर कितना है P, देखो ना B को यहाँ पे मिलाओ प्रेशर वाले एक्सिस पे, C पे गए C को यहाँ मिलाओ 2P, तो B से C जा रहे हो तो ये जा रहे हो P से 2P यानी 2P माइनस P, तो ये बन जाएगा आपका 2V इंटू P, तो 2PV, दिस इज योर टोटल वर्क डन। Come on guys, this is your total work done. Now you can see, अब साइकिल को देखो कैसी है, साइकिल है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, साइकिल है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, और अगर साइकिल आपकी एंटी क्लॉकवाइज है तो दिस वर्क डन मस्ट बी, दिस वर्क डन टोटल वर्क डन मस्ट बी माइनस 2PV, यू हैव टू टेक विद नेगेटिव साइन, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, यू हैव टू टेक विद नेगेटिव साइन,
सिंपल है। तो इस तरीके से आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, इजीली आप कर सकते हैं। जब ये इंडिविजुअल प्रोसेस लेके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये ऑलरेडी नेगेटिव ही आएगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव ही आएगा जब आप इंडिविजुअल प्रोसेस के अकॉर्डिंग जाओगे। तो पहले आप टोटल वर्क डन निकाल लो, अगर टोटल एरिया निकाल रहे हो, और जो भी एरिया आएगा उसके अकॉर्डिंग साइकिल देख लो, अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस ले लो, माइनस अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस ले लो, आपको कुछ करना ही नहीं है फिर, ठीक है, आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है दोस्तों। और अब चलते हैं हम इंडिविजुअल प्रोसेस के वर्क डन की पार्ट डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद हर टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा आज की इस कहानी में कि किस तरीके से हम बात कर रहे हैं होले होले, और किस तरीके से हम अपने कंसेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं हर टाइप की सिचुएशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन इससे आते हैं, वो सब डिस्कस करूंगा, आप टेंशन मत लो, आपको हर तरीके की प्रॉब्लम मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। ओके, सो इंडिविजुअल प्रोसेस की बात कर लेते हैं यार, जिसका था आपको इंतजार काफी समय से। तो देखो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड इंडिविजुअल प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकालते हैं वो भी पता होना चाहिए, उसका यूज करके क्वेश्चन जरूर आते हैं, जरूर पूछे जाते हैं, तो सब कुछ पता होना चाहिए हमें, ठीक है। हर चीज की हमने प्रैक्टिस करके जानी है, क्या बात कर रहे हो। तो पहले आपको सिखा देता हूं कि किस तरीके से आपने चीजों को याद रखना है, किस तरीके से फॉर्मूलाज को आपने यूज करना है, उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू उसको हम सीख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो एक पर्टिकुलर लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स के सारे कंसेप्ट अभी तक जितने भी लेक्चर में हमने सीखे उन सब पे डिपेंडेंट केवल एंड केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं इस लेक्चर के बाद, ठीक है। जितने भी आपके न्यूमेरिकल पॉसिबल हो सकते हैं, हर टाइप के जो अच्छे वाले क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आ चुके हैं वो भी डिस्कस करूंगा, सब कुछ करूंगा, तो मस्त तरीके से हम अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं फिर, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है बॉस, ठीक है। फीडबैक मेरे को दे दिया करो, आपके फीडबैक की मेरे को बहुत जरूरत होती है यार, मतलब पॉजिटिविटी के लिए, एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। आपको एक बेहतरीन कंटेंट देने के लिए मैं हमेशा 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 रेडी सेडी रहूंगा। ओके, सो कम ऑन। तो ये आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस, आप सबको पता है, पुरानी यादें थोड़ी सी ताजा कर लो, ठीक है। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर होता था कांस्टेंट आउट ऑफ द 3 वेरिएबल्स। ओके सर, तो इसमें जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, देखो वर्क डन का फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखाया, इंटीग्रेशन V1 से V2 PdV। तो इसी का यूज करते हैं डिराइव करने के लिए, तो डिराइव तो हम नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि आइसोथर्मल में कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू कांस्टेंट, PV लो आप यूज करते थे, सिंपल है। ग्राफ कैसे बनाते हैं जल्दी से याद दिला देता हूं, PV ग्राफ बनता था ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, सिंपल। अब वर्क डन क्या यूज करना है अपने इस प्रोसेस में, याद रखना है nRT, ठीक है। ln मीन्स नेचुरल लॉग V2 ओवर V1, इनिशियल वॉल्यूम ऊपर है फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, आफ्टर चेंज जो होगा उसके बाद का जो वॉल्यूम होगा, एन नंबर ऑफ मोल्स आर गैस कांस्टेंट, और उसका जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर वो कांस्टेंट है इनिशियली, तो ये ln है, ये है ना नेचुरल लॉग है। इसका जो बेस होगा लॉग का वो E है। अगर लॉग बेस 10 पे लेके जाना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा और करके तो आप लिखेंगे 2.303 nRT, तब आप लिखेंगे लॉग, ये बेस 10 पे होता है, V2 ओवर V1, और इससे आप रिप्लेस कर सकते हो V2 बाई V1 को। तो अगर आप लिखेंगे यहाँ V2 बाई V1 तो इसको आप P1 बाई P2 भी लिख सकते हो, मतलब इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो और करके, ठीक है। 2.303 nRT लॉग बेस 10 पे P1 बाई P2 भी लिख सकते हो आप, सिंपल है, ठीक है। और ये जो nRT है इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हो आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू। आपको पता है PV इक्वल टू होता है nRT, तो इसको आप हटा सकते हो, P1 V1 लिख सकते हो, उसकी जगह जो भी उसका टेम्परेचर होगा वो तो कांस्टेंट ही है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर लिखना है नेचुरल लॉग के टर्म्स में तो nRT तो हट गया, तो बचेगा P1 V1 ln ऑफ V2 बाय V1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बस ये याद रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, वो डिपेंड करेगा कि उसका जो आंसर है, उसका जो ऑप्शन है वो किस तरीके से डिजाइन किए हैं। यू जस्ट रिमेंबर दिस, सिंपल है, इजी है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं मान कर चल रहा हूँ मस्त तरीके से दिल और दिमाग में आप इसको संभालेंगे अपने दोस्तों की तरह, जिस तरीके से हमारे फेवरेट दोस्त हमें याद होते हैं हमेशा हर सिचुएशन में, तो ये भी आपके दोस्त है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बनाने वाले, आपका कैरियर बनाने वाले, आपको सिलेक्शन देने वाले हैं, ठीक है बॉस। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। तो हमें पता है भाई प्रेशर कांस्टेंट होता था, बिल्कुल है सर, सही बात है सर। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, आपको पता है वर्क डन ये रहा, देखो इंटीग्रेशन V1 से V2 PdV, ये तो देखो डायरेक्ट ही मिल गया आपको, प्रेशर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, dV की इंटीग्रेशन V है, लिमिट बन जाएगी,
और जब लिमिट रखोगे डी वी यानी V2 माइनस V1 आ जाएगा, दिस इज द वर्क डन। सिंपल, दिस इज द वर्क डन। कैसे पता चलेगा सर? यही यूज करना है। जब प्रेशर और वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन होगा, समझ जाना यही यूज करना है। अगर वहां पे प्रेशर तो दे रखा है लेकिन वॉल्यूम वगैरह नहीं दे रखे हैं, तो फिर क्या करेंगे? मतलब प्रेशर वॉल्यूम नहीं दे रखा है, मतलब प्रेशर नहीं दे रखा है, तो किस टर्म्स में आंसर करा सकता है? टेम्परेचर के टर्म्स में। प्रेशर भी कांस्टेंट है, वो भी नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे? देखो, तो एक तो ये हो गया, आप देख सकते हो आप इससे वेरी क्लियरली। तो आपको पता है पीवी इक्वल टू होता है nRT। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दूं, V1 पे टेम्परेचर T1 होगा और PV2 nRT2 होगा। तो जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर यू कैन राइट nR बाहर आ जाएगा, V2 की जगह आएगा T2 माइनस T1। सिंपल, दिस इज द वर्क डन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो फॉर्मूले आप आइसोबैरिक के लिए याद रखेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं बॉस। दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन, ओके। और अगर आप बात करोगे आइसोकोरिक प्रोसेस, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहां पे वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो जाए तो वॉल्यूम का चेंज ही जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन। देखो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो वर्क डन भी आपका जीरो होता है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो उस केस में आइसोकोरिक के लिए वर्क डन हमेशा जीरो होता है। तो आपने कोई बोदर ही नहीं करना इसके बारे में, टेंशन ही नहीं है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसका और इसका यूज होके आते हैं, बहुत रेयर इस पे बन सकता है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो चलो बनता रहता है, आप ये ध्यान रखेंगे। मतलब ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। बट जो ग्राफिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है इसका, इस वाले का, इस वाले का और इस वाले का, है ना। करके बताऊंगा, जब हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे यार, पहले आप देखते जाओ, पहले हर कंसेप्ट को तो सीख ले बढ़िया से। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता था, याद करो, ना तो पी चेंज कांस्टेंट होता, ना वी कांस्टेंट होता, ना टी कांस्टेंट होता, ऑल दे आर वेरिएबल। यहां सब वेरिएबल है। क्यू कांस्टेंट होती थी, उसका चेंज जीरो होता था। जो एक्सचेंज होती है हीट की, गैस की, सिस्टम के अंदर से सराउंडिंग में जो एक्सचेंज होता था वो नहीं होता है, ठीक है, वो नहीं होता है, ये होता था ना इसमें, ठीक है। और ग्राफ इसका बिल्कुल वैसे ही बनता था, पी वी इस तरीके से। और आपको सबको पता होगा इसकी जो ग्राफ है, इसका नेचर बिल्कुल आइसोथर्मल की तरह है, पर इसकी स्लोप ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, और उसको पहचानने का तरीका भी मैंने आपको सिखा रखा है अब, ठीक है, तरीका भी सिखा रखा है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिलेशनशिप जो फॉर्मूलाज है वो सब आपको याद होने चाहिए। नाउ इंपॉर्टेंट वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे सर? P2 V2 माइनस P1 V1 ओवर 1 माइनस गामा। पहला एक्सप्रेशन यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। कैसे पता चलेगा सर? जब प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें क्वेश्चन में, और वही हम निकाल पा रहे हैं, टेम्परेचर हमें नहीं पता है दूर दूर तक भी, तो हमेशा इसका यूज करते हैं। P2 V2 यानी फाइनल वैल्यूज माइनस इनिशियल ओवर 1 माइनस गामा। गामा आपका एडियाबैटिक कांस्टेंट है, एडियाबैटिक कांस्टेंट है गामा। और इसके बारे में आप सबको बताया, गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस मैंने कल निकाला था 5/3, फॉर डाई एटॉमिक गैस दिस इज 7/5। ये हमने किया था, ठीक है, ये हमने किया था, ठीक है, यही तो किया था यार, ठीक है ना, यही तो किया था। तो ये आपको याद होना चाहिए, गामा की वैल्यू भी, ठीक है, सिंपल है, इजी है, कर सकते हैं। अब अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो आपको पता है PV इक्वल टू होता है nRT। तो अगर P2 V2 लेना है तो P2 V2 की जगह लिखेंगे T2, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, और P1 V1 की जगह लिखेंगे nRT1। तो आप रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे nR बाहर आएगा, तो टेम्परेचर टर्म्स में nR बाहर, अंदर बचेगा T2 माइनस T1 ओवर 1 माइनस गामा। दिस इज योर वर्क डन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट यार। अब इसका जो भी न्यूमेरिकल आएगा, वो जो तीन इसके एक्सप्रेशंस होते हैं बिटवीन पीवी, है ना, बिटवीन वीटी और बिटवीन पीटी, उनके बिना वो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको एडियाबैटिक प्रोसेस जब मैंने आपको समझाए थे, तो वहां पे जो एक्सप्रेशन बताए थे, रिलेशन बताए थे प्रेशर और वॉल्यूम में, वॉल्यूम और टेम्परेचर में, उसके बिना एक क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि एक ना एक चीज इसमें मिसिंग होती है, तो वो आपने याद रखना है। देख ले एक झलक, चलो तुम भी क्या याद रखोगे, एक झलक डाल ही देते हैं, ठीक है। ओके, जल्दी से मैं लिख देता हूं कौन से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जिनका आपने यूज करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एडियाबैटिक प्रोसेस है यार, और इसमें जो प्रोसेस होता है PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये इसकी इक्वेशन हम लेते थे ना, गामा इज द एडियाबैटिक कांस्टेंट। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन P1 ओवर P2 इक्वल टू V2 ओवर V1 उसकी पावर गामा। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। या तो वॉल्यूम मिसिंग होगा या प्रेशर, तो इसी का यूज करके आपने सॉल्व करना है, इसी का यूज आपने करना है। और ये तभी यूज होगा जब प्रेशर वॉल्यूम की बात करेगा। दूसरा होता था, याद करो, TV गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता था, है ना, T टेम्परेचर, V वॉल्यूम उसकी पावर, तो हम लिखेंगे T1 ओवर T2 इक्वल टू V2 ओवर V1 और इसकी होल पावर गामा माइनस 1।
ये दूसरा रिलेशन है। कभी कभी टेम्परेचर पूछता है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इन पे आते हैं, और अगर वर्क डन का क्वेश्चन आया तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक पक्का यूज होगा। तो ये तो मतलब याद रखनी है चीजें यार, इसकी तो इतनी प्रैक्टिस आपने करनी है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, और सारे वर्क डन की हमने यहाँ पे बात कर ली। फॉर्मूलाज अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इन पे डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल होंगे वो सारे न्यूमेरिकल में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इतनी चीज आपने बिल्कुल लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में सारे न्यूमेरिकल होंगे। अब केवल हर कैटेगरी का क्वेश्चन होगा, है ना, किसी भी एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए हम क्रैक करेंगे, ठीक है। बट आपने क्या करना है, आपने सब कुछ रिवाइज करके आना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, ठीक है। सब कुछ रिवाइज करके आना है बढ़िया तरीके से, हर एक्सप्रेशन हर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब हर टाइप के क्वेश्चन, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे सब मैं वहां पे करने वाला हूं, और आप अपने जितने भी क्वेश्चन जिस भी टाइप के आपको मिलेंगे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारी टेक्निक आपको सिखाऊंगा, कहां पे मिस्टेक को अवॉइड करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, कौन सा इजी अप्रोच है, कौन सा लेंथी अप्रोच है, एंड ऑल सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। सो यार थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए लास्ट तक इस लेक्चर में, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में ऑसम से कंसेप्ट को लेकर। ओके, सो ऑल द बेस्ट।